गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी बड़ी टीम कैसे बनाते हैं। कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे तरीके हम आज आप लोगों को बताएंगे जिनसे हम लोग एक मजबूत और बड़ी टीम बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो आपको चाहिए, जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। आपको काफ़ी टाइम हो गया है काम करते हुए, लेकिन एक मजबूत और एक बड़ी टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देख करके आप एक मजबूत और बड़ी टीम आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ फटाफट। चलिए जानते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने से पहले एक चीज़ पर ज़रूर बात करूंगा कि इस बिजनेस में आप और मैं आए क्यों हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं, क्योंकि सारी शुरुआत भी यहीं से होती है। क्योंकि आप तो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप आए क्यों थे, आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों किया, आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन क्यों किया। आप अपने आप से सवाल करिए। अगर आपका वो चीज़ क्लियर हो चुका है, आप क्यों आए हैं, तो आगे बात करते हैं। किस वजह से हम इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि मेरी समझ है, मुझे तो ये लगता है कि हम इस बिज़नेस में एक ऐसे टीम का निर्माण कर दें जो कि अपने अपने आप काम करती रहे और हमें वेल्थ या पैसा आता रहे। यानी कि हम और आप, हमारा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल मानना है, वो हम यहाँ पे आए हैं पैसे इनकम के लिए। कि एक टाइम के बाद जब हम काम नहीं भी करेंगे ना, तब भी पैसा आता रहे। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, विदेश यात्रा, परिवार के लिए सिक्योरिटी, परिवार के लिए सुरक्षा, जब चाहे तब जाएं, जब चाहे न जाएं, यानी कि जवानी में ही रिटायरमेंट। इन सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं। अब आप क्यों आए हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसिव इनकम आए, पैसिव इनकम मतलब यही होता है कि आप काम करें तब तो आए ही, और आप काम ना करें तब भी आए। नौकरी में क्या होता है, करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो पैसिव इनकम बनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आगे जान लेते हैं। इस चीज़ को मैं और आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एक घर बनाना है, यानी कि टीम, बड़ी टीम कैसे बनाए, उसको समझने के लिए ये जो बात बताने जा रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मैं और आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एक घर बनाना है और फिर उसे किराए पर दे देना है। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ जाएंगे। तो हमें और आपको एक घर बनाना है और फिर उसे किराए पर दे देना है, ताकि बिना कुछ करे हमें पैसा आता रहे। समझ रहे हैं कि आपके पास पैसा है। सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वही है। आपके पास पैसा है, आपने क्या किया, एक घर बना दिया और किराए पर उठा दिया। आपने 20 कमरे बना दिए और हर एक कमरे किराए से आपको नॉर्मली अगर मान लेते हैं कि 3,000 रुपये भी आ रहा है, सोच के देखो, 60,000 रुपये हो गया। अगर आपने 20 कमरे बना दिए हैं और हर एक कमरे किराया 3,000 रुपये है, तो 60,000 रुपये आपके महीने के आ रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपने सिर्फ एक बार कर लिया। वही होता है पैसिव इनकम। आपके पास पैसे थे तो आपने घर बना दिया, कमरा बना दिया, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, 0 रुपये हैं, यानी कि पैसे ही नहीं हैं, वो उनके सब के लिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या जिनके पास पैसा है वो भी चाहते हैं हम बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना 1 रुपये लगाए हम भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो सेम दोस्तों, उसी के लिए ये बिजनेस है। यहाँ पे भी आप सेम वैसे ही घर के जैसा आप समझ रहे हैं, सेम वैसे ही बिजनेस है, ताकि बिना कुछ किए हमें पैसा आता रहे। एक घर बनाने के लिए ऐसे 3 चीज़ें हैं जो हर किसी को चाहिए अगर वो घर बनाना चाहता है। पहली है ज़मीन, यानी कि अगर घर बनाना चाहता है तो उसको 3 चीज़ें चाहिए। पहली है ज़मीन, दूसरी है ईंटें और तीसरी है सीमेंट। ठीक है ना। घर बनाना है तो ये 3 चीज़ें चाहिए। पहली है ज़मीन,
आप घर बनाएंगे कहाँ पे? ज़मीन होनी चाहिए, और ईंटें आपके पास होनी चाहिए, और तीसरी सीमेंट। जुड़ेगी कैसे, है ना? तो सीमेंट होना चाहिए, ताकि सीमेंट इसलिए ताकि ईंटों को जोड़ करके एक ढांचा बना सकें। अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो आप एक घर बना सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपके पास अगर हों तो आप एक बढ़िया सा घर बना सकते हैं। अब जानते हैं कि इस बिजनेस में आप सोचिए ईंटें क्या है। आप थोड़ा सोचो कि ईंटें क्या है, यानी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं, तो इसमें सोचो कि आपकी ईंटें क्या हैं। इस बिजनेस में ईंटें हैं लोग, और हम चाहते हैं कि ये ईंटें एक साथ रहें, क्योंकि जब तक ईंटें एक साथ नहीं रहेंगी आपकी टीम बड़ी नहीं बनेगी, आपका घर नहीं बनेगा। क्योंकि एक के ऊपर ईंट जब तक एक नहीं रखी जाएगी, आपकी दीवार ऊपर नहीं जाएगी, आपके घर कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस बिजनेस में जो ईंटें हैं वो हैं लोग। जितने ज़्यादा लोग उतनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा घर। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल उतना बड़ा घर। दूसरा सवाल, इस बिजनेस में आप सोचिए सीमेंट क्या है। इस बिजनेस में सीमेंट है भरोसा, विश्वास। सीमेंट क्या है? भरोसा, विश्वास। अगर आपके यानी कि अगर आपसे आपका डाउनलाइन और आप यानी कि आप और आपका डाउनलाइन अपने अपलाइन से जुड़े हुए हैं बस एक चीज़ की वजह से, जो कि है विश्वास। यानी कि आप और आपका डाउनलाइन अपलाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक भरोसे पे, एक विश्वास पे। आप कंपनी से यानी कि आप कंपनी से भी इसीलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको विश्वास है, आपको अपनी कंपनी पे विश्वास है, इसीलिए आप कंपनी से जुड़े हुए हैं। अपने अपलाइन से इसीलिए जुड़े हुए हैं, आपको अपने अपलाइन पे क्या है? विश्वास। मेरा दूसरा सवाल है, इस बिजनेस में आप सोचिए जमीन क्या है। यानी कि आपने ईंटें समझ ली, सीमेंट समझ ली, ठीक है ना? जमीन क्या है? आपकी जमीन है सारे सेमिनार और प्रोग्राम जो हाल में किए जाते हैं। यानी कि ज़मीन वो है, जैसे सेमिनार हो गया, CNT मीटिंग हो गई, बड़े बड़े प्रोग्राम हो गया, अवार्ड फंक्शन हो गया, ऐसे टाइप के बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं एक हॉल के अंदर, ठीक है ना? जी हाँ, अगर आप उस ज़मीन में अपनी ईंटों को लेकर नहीं आएंगे तो ये हो क्या रहा है, यानी कि अगर आप अपनी ईंटों को लेकर नहीं आएंगे तो कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। सोचिए, आप घर तो दिल्ली बनाना चाहते हैं, है ना? अगर आप अपने ईंटों को मीटिंग, प्रोग्राम, सेमिनार, अवार्ड फंक्शन लेकर नहीं आएंगे तो कहाँ क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। सोचिए, आप घर तो दिल्ली बनाना चाहते हैं मगर आप कुछ ईंटों को लाजपत नगर में रख दें, कुछ को साउथ एक्स में रख दें, तो ईंटें बहुत सारी हो जाएंगी आपके पास, मगर आप कभी भी ईंटों पर ईंटों को रखकर घर नहीं बना पाओगे। कहने का मतलब ये है, आप बस टीम तो होती जा रही है, आप प्लान करते जा रहे हैं, आप प्लान दिखाते जा रहे हैं, आप ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो टीम है वो कभी भी आपके प्रोग्राम में नहीं आ रही है। तो क्या होगा? टीम तो बनती जा रही है लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी टीम प्रोग्राम में नहीं जा रही है, ना वो सीख रही है, ना मीटिंग जा रही है, ना सेमिनार जा रही है, ना अवार्ड फंक्शन, कहीं कोई मीटिंग में जा ही नहीं रही है, तो उसको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपकी टीम तो बनेगी लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टीम प्रोग्राम में जब जाती है, अवार्ड फंक्शन में जाती है, मीटिंग में जाती है, तो वहाँ पे सारी ईंटें इकट्ठा होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब ईंट पे ईंट इकट्ठा होती तभी दीवार बनेगी, तभी घर बनेगा। अगर आप बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट या डाउनलाइन को प्रोग्राम में लेकर आएँ, ताकि आपके अपलाइन उन पर विश्वास की सीमेंट लगा सकें या उन्हें विश्वास दिला सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी सफलता चाहते हैं, आप एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लोगों को मीटिंग में लेकर आना ही होगा, ताकि उनको अपलाइन चीज़ें सही से समझा पाएँ, उनको सही चीज़ें बता पाएँ, उन लोगों को भी भरोसा हो पाए कि हाँ सच में यहाँ से कुछ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं,
आप अपने सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि मीटिंग में आना क्यों ज़रूरी है। अगर मुझे कामयाब होना है तो मीटिंग में आना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर बिजनेस से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।